लॉकडाउन के लगातार बढ़ने से अब लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं। तमाम लोग किसी साधन से तो कई लोग पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े हैं। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां लोग भूखे प्यासे बस किसी तरीके से घर पहुंचना चाहते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता ने मजदूरों का हाल जानने की कोशिश की है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस पथ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि वो रास्ता है जहां पर रोजाना लाखों लोग अपने घरों को जाते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पे अगर बात करें तो जब से लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद से लोग लगातार अपने घरों में हैं। तमाम वो लोग जो घरों से दूसरे प्रदेशों के जिलों में काम करने गए थे, काम बंद होने की वजह से वो बेरोजगार हो गए। खाने की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, किराया नहीं था, लेकिन अब वो लोग सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। ये जरूर है कि सरकार दावे कर रही है कि इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लोगों को पैदल चलने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए परिवहन की सेवा है, जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होती वो की जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। देख सकते हैं कि एक छोटा सा ये डाला है, इस डाले में घरेलू सामान या दूसरे चीज़ें भरकर सप्लाई की जाती थी, लेकिन यहाँ पर लोग भरे हुए देख सकते हैं किस तरीके से। ना ही सोशल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ना ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। ये साफ तौर पर जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को कितने अच्छे से निभा रही है ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग मौजूद हैं और ये नज़ारा यहाँ पर 24 घंटे के लिए नज़र आता है। रोज़ाना ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको अपने घर जाना है। इनको घर कैसे जाना है इन्हें नहीं पता है। कोई हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, कोई बस से नहीं आ पाया है, कोई ट्रेन से नहीं आ पाया। ये वो लोग हैं जो अपने अपने साधनों से यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई ट्रक से लद कर आया है, कोई टेम्पो से आया है, किसी ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय की है। ये ज़रूर है कि खाने पीने की व्यवस्था कुछ सामाजिक संगठन जरूर करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कुछ भी यहाँ से नहीं मिला है। देख सकते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? पंजाब। कैसे आए यहाँ तक? पैदल ही। कितना किलोमीटर चले हैं? कितना किलोमीटर? 900 कुछ किलोमीटर है सर, लुधियाना से यहाँ तक। पैदल आए हैं जी। कितने लोग हैं आप लोग? 21-22 लोग हैं हम लोग सर। 21-22 लोग जी। कुछ साधन नहीं मिला वापस आने के लिए? वहाँ पे साधन कुछ नहीं मिल रहा है सर। सरकार तो ट्रेन से भेज रही, बस से भेज रही है, वहाँ कुछ नहीं भेज रही है सर। वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस बंदों को। वहाँ पे सर ऐसा है ना, साधन देने के बजाय वहाँ पे लाठी चार्ज कर रहे हैं बंदों को। आराम से। खाना कब से नहीं खाया? खाना कब से नहीं खाया? खाना हो गया 2-3 दिन खाए हुए, बस ऐसे पानी मिल जाता, पानी पी लेते, कहीं ऐसे काम चलाई जा रहे हैं। अभी कहाँ जाओगे? जाना है अकबरपुर। कैसे जाओगे? अब यहाँ से कोई न कोई व्यवस्था सरकार की दे तो बढ़िया। पूछा नहीं क्या? किसी ने बताया नहीं कि यहाँ से आप कैसे जाओगे? इंस्पेक्टर से बताया यहाँ पे रुकिए, आपको अभी हम सुविधा देंगे। इंस्पेक्टर से बताया, अभी आप रुकिए, सुविधा दे रहे हैं। कैसे भिजवाएंगे ये? पता नहीं, भिजवा रहे हैं। ये जरूर है कि इनको बोला गया है बैठने के लिए, रुकने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे इनको भेजा जा सकता है। देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग हैं। कुछ लाई चना की व्यवस्था यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से की गई है, जो उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी राहत इनको जरूर मिल रही है। डाले पे लोग जा रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए उसके इंतजार में है। इसके पीछे भीड़ देख सकते हैं, ट्रकों में लोग भर के जा रहे हैं। तमाम सारे बच्चे हैं, तमाम सारी महिलाएं हैं ऐसे जो दूसरे दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए गए थे अपने परिवार के साथ में, लेकिन रोजी रोटी भी नहीं मिली। अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब इनको अपने घर जाना है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर इनके लिए कुछ भी नहीं है। अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं गाजियाबाद के मोहन नगर के पास मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आई। इंडिया न्यूज संवाददाता ने यहां पर एक मजदूर परिवार से बात की है। बात करते समय परिवार की महिला की आंखों में आंसू आ गए। महिला के पैरों में चप्पल नहीं थे। सुनिए क्या है उनकी कहानी। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और मैं मोहन नगर के पास मौजूद हूं और हम आपको कार के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि रोड पर इस समय क्या नज़ारा है। प्रवासी मजदूर जो हैं उनके पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चलिए आपको इस सफ़र पर लेकर चलते हैं और उन मज़दूरों के सफ़र की कहानी बताते हैं जो मीलों लंबा है और जिसका परिणाम कुछ नज़र अभी नहीं आ रहा है। जो लोग पहुंच गए वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो इस तरह से रोड किनारे बैठे हुए हैं, अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं, आस में हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। जब ये दिल्ली यूपी की सीमा क्रॉस करते हैं तो इन्हें पुलिस रोकती है, लेकिन पुलिस को भी अपनी दास्तान बताते हैं तो पुलिस भी निश्चित तौर पर इनकी मदद करती है और फिर वो नहीं रोकती है आगे जाने के लिए। लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं कि मज़दूरों को दिल्ली पुलिस यूपी में आने दे रही है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, सरकार को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हम चलते रहेंगे और आपको दिखता रहेगा कि क्या सूरत हाल है। देखिए यहाँ पर भी जो मज़दूर हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। जो ये मज़दूर हैं इनकी कहानी भी हमने आपको दिखाई है, इनसे बात भी की थी हमने। और देखिए इसके अलावा भी आपको मज़दूर नज़र आएंगे। बात करते करते
थोड़ा आगे हम बढ़ चले हैं और फिर भी हमें जो तस्वीरें हैं वो मज़दूरों की लगातार नज़र आ रही हैं, क्योंकि रोड पर अब जो चहल पहल है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तो उस लिहाज से देखें तो सब कुछ ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है ही नहीं, लेकिन सच में ये लॉकडाउन की ही तस्वीरें हैं और आपके सामने हैं। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल जो है नज़र आ रहा है। रोड पर जहाँ तहाँ कोई टैक्सी दिख जाती है तो ये जो मज़दूर हैं गुजारिश करने लगते हैं उनसे कि टैक्सी ड्राइवर कहीं आगे तक छोड़ दे। अगर कहीं ट्रक मिल जाता है तो ये लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर ट्रक चालक इन्हें अगले बॉर्डर तक छोड़ देता है। मसलन अगर बात करें तो अगर ऐसे मज़दूर ट्रक में चढ़ते हैं दिल्ली यूपी की सीमा से तो इन्हें दादरी की सीमा पर छोड़ दिया जाता है, या फिर बुलंदशहर की सीमा पर छोड़ दिया जाता है, या फिर किसी और सीमा मेरठ की सीमा पर छोड़ दिया जाता है। और देखिए रोड किनारे ये बैठे हुए आपको लगातार नज़र आएंगे। थक जाते हैं तो कोई छांव तलाशते हैं और उसमें बैठे हुए नज़र आते हैं। लगातार सवाल उठा रही हैं ये तस्वीरें कि आखिर ये कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था वहीं कर दी जाए जहाँ से ये चले थे तो ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। अब देखिए ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर देखिए ये लोग ट्रकों में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रक यहाँ खड़ा है और उसके बाहर ये खड़े हैं। शायद ट्रक के ड्राइवर ने कहा है कि वो इन्हें आगे लेकर जाएगा। और देखिए इंतज़ार है, आस है, उम्मीद है कि शायद ट्रक का ड्राइवर इन्हें कहीं थोड़ी दूरी तक ले जाएगा, लेकिन शायद वो आस हमारे सामने ही अभी फ़िलहाल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ट्रक के ड्राइवर से ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी दूरी तक अगर ट्रक ड्राइवर इन्हें छोड़ दे। अब ऐसे में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो तो वो कैसे हो, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। मजबूरी बड़ी है इस समय और वो नज़र आ रही है। देखिए ट्रक का ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर ये चल पड़े अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ। इनके पैरों की तरफ भी मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोकस किया जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से जो इनकी व्यथा है वो इनके पैर बयां कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से चल कर आ रहे हैं। कुछ मज़दूर ऐसे भी मिले जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है और मजबूरी इतनी है कि बस चलते चले जाना है। अगर नहीं पहुँचेंगे तो कैसे यहाँ पर गुजारा करेंगे, ये सवाल इनके सामने खड़ा है। बहुत बड़ा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब इनकी आंखें तलाश रही हैं। कुछ लोगों के साथ, कुछ मज़दूरों के साथ मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम उन्हें देखते हैं, उनकी आंखों की तरफ देखते हैं, महिलाओं की आंखों की तरफ देखते हैं तो हमें एक उम्मीद नज़र आती है उनकी आंखों में कि शायद हम उनके पास पहुंचे हैं तो कोई उम्मीद हो। जो भी उनसे मिलने जाता है, जो भी उनसे रोड पर बात करने की कोशिश करता है, ये उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन निश्चित है हर किसी के लिए इनकी मदद कर पाना मुमकिन नहीं। सरकारें ही इनकी मदद कर सकती हैं और सबसे बड़ी मदद ये हो सकती है कि जहाँ से चले हैं अगर वहाँ से ही इनके लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए तो ये पैदल रोड पर नज़र ना आए। देखिए बात करते करते मैं कितना आगे आ गया हूँ। शुरुआत से लेकर अब तक मैंने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अंत में मैं ये बता दूं आपको कि ये जो रास्ता है ये मेरठ की तरफ जाता है। आगे से लेफ्ट लेंगे तो मेरठ रोड आएगा और मेरठ रोड पर आगे जाकर कुछ बसें चलाई गई थी जिसकी वजह से ये आस में आ गए और मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं, मोर्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। मोर्टा वो इलाका जहां पर राधा स्वामी सत्संग आश्रम है और वहां से बसें चलाई जा रही हैं। लेकिन वहां तक क्या ये पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर नहीं पहुंच पाते हैं और फिर उन्हें दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। देखिए जहाँ जहाँ पुलिस मिलती है, पुलिस खड़ी ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल पुलिस के सामने भी सवाल यही है कि इन मज़दूरों को आखिर कहाँ भेजें। और आगे तक भी लगातार मैं तस्वीर दिखाते हुए अपनी इस रिपोर्ट को साइन ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत बड़ा है। ये मंजिल न जाने कहाँ लेकर जाएगी, क्या वाकई गंतव्य तक पहुँचाएगी, ये भी निश्चित तौर पर अभी नहीं पता है। कब पहुँचाएगी मंजिल पर ये भी नहीं पता है। बस चले चले जाना है, चले चले जाना है और ये सिर्फ चल रहे हैं बिना किसी परिणाम को सोचे हुए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं गाजियाबाद की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा है। भारी संख्या में मजदूर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मोहन नगर इलाके में मौजूद हूं और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज भी ये तस्वीरें सामने आई हैं और साहिबाबाद में रोड से ये चले आ रहे हैं। हमने कई जगह इनकी परेशानी देखी, कई जगह देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, महिलाएं हैं और इनका यही कहना है कि जब काम नहीं मिला है तो चल दिए हैं। और आज इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। ये जो रास्ता जाता है ये मेरठ रोड की तरफ जाता है और मेरठ रोड पर कल बसें चली थी जिसकी आस में ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इनसे सीधे यहाँ पूछने की कोशिश करेंगे कि
ये कैसे आ गए? पुलिस आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे उन्हें रोक रही है। बहन जी, क्या आप बताना चाहेंगी, कहाँ से आप आ गई? काम मिला, नहीं मिला? काम चल ही नहीं रहा है जी। हाँ, तो घर से निकल गए। यहाँ मैं एक चीज़ दिखाऊं, देखिए इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी दुखद ये बात है। बहन जी, चप्पल नहीं है, पैरों में छाले हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, आपकी आंखों में आंसू हैं। हमारे निश्चित है बहुत दुखद ये बात है। पूछते हुए भी मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। हम समझ सकते हैं आपकी इस पूरी व्यथा को, लेकिन फिर भी क्या कहा आपको वहाँ मकान मालिक ने? क्या कहा आपके जो जहाँ आप काम करते थे उन्होंने क्या कहा? जब काम नहीं है वहाँ तब चले आए। किराया मांग रहा तो किराया नहीं कहाँ से दूँ, बच्चे हैं पास में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बहन है, घर वाले हैं, मैं हूँ। आप ही काम कर रहे थे? दोनों काम करते होंगे आप? नहीं, लड़की नहीं करती है, न लड़का करता है। हम 3 काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। पैसे है नहीं तो कहाँ से, जितना पैसा था उतना खा लिया। जब पैसे नहीं तो कहाँ, क्या करूँ? कहाँ आप कहाँ रह रहे थे? थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। मैं बवाना में रहते थे। जी। हाँ, हरदोई जाना है मुझे। आपको क्या पता चला? बस कहाँ मिलेगी? क्या बताया गया आपको? मतलब ये बोल रहा था कि बस चल रही है ना, जो जहाँ बता देता वहीं चली जाती हूँ। कितना चल लिए होंगे आप? बहुत चल के आई हूँ, कल से चली रही हूँ। पैरों में आपके चप्पल नहीं है? चप्पल नहीं, पैसे नहीं तो चप्पल कहाँ से लूँ? यहाँ मैं निशब्द हूँ कि मैं क्या कहूँ, लेकिन आप तक ये तस्वीर, सरकार तक ये तस्वीर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बेटा, आपके परिवार से वो महिला बता रही हैं सारी चीज़ें। बहुत दुखद है ये पूछना, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे आप घर पहुँच पाएँ? पैसा नहीं है तो क्या करूँ? ये आप सुन सकते हैं। बोलने से ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहन जी, ये फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कहा गया आपको? आपके भी पैर में चप्पल नज़र नहीं आ रही है? और जब खाने पीने की नहीं है, चप्पल नहीं तो कहाँ से लाएंगे, जब जाना पड़ेगा। चिलचिलाती धूप हो रही है, इसमें तो चलना मतलब नामुमकिन है। मेरा पूछना फिर भी वही है। अब जैसे जो बता रहा है वैसे जा रहे हैं, और क्या। जैसे कोई बता रहा वैसे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे जो बता रहा है। देखिए, वो अपने पैर यहाँ पर दिखा रही हैं और वो कह रही हैं कि जब खाने के लिए रुपए नहीं हैं तो चप्पल के लिए रुपए कहाँ लाएं। आप इनके परिवार के मुखिया हैं? क्या कहा आपके मकान मालिक ने? क्या कहा? वो बोला किराया जो मेरे पास भैया किराया नहीं था तो हम कहाँ देते। जी। हाँ, किराया जो नहीं, निकलो कमरे से। जब कंपनी नहीं पे होली के 4 दिन 10 दिन पहले आए थे, अब वो कंपनी बंद हो गई, पैसा नहीं दे रही कंपनी, तो हम कंपनी बंद, हमको खाने तक का नहीं, किराया कहाँ दें हम। कितना चल के आ गए? वो बता रही काफ़ी चल गए। हाँ, मतलब बवाना से आ रहे हैं। 2 दिन से चल रहे हाँ, हैं। कल से चल रहे हैं 15। तो आप सुन सकते हैं कि वो 2 दिन से चल रहे हैं और ना खाने को है और ना ही पैर में पहनने के लिए है। ये दुखद व्यथा निश्चित है। तो ये आपने गाजियाबाद की तस्वीर देखी। ऐसी ही तस्वीर ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई है पलायन की। लोग दिल्ली और तमाम शहरों से पैदल अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर लोगों से बातचीत की है। आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, ये लोग कहां जा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जो बिहार जा रहा है। साइकिल खुद खरीदी है, उसके बाद ये लोग बिहार के लिए निकल दिए हैं। इनसे बात करते हैं आखिर ये क्या क्या समस्याएं इनसे आई हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। कहाँ जा रहे हो आप? हम बिहार जा रहे हैं और हमने ट्रेन के लिए ऑनलाइन किए थे और उससे पहले बोला था बस चलेगा। उसके लिए सूचना आया था कि थाने में फार्म भर के जमा करो। वो भी फार्म भर के जमा किए, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं आया। फिर हमने ऑनलाइन किए। अभी मेरे पास प्रूफ है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसमें भी 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। और एक तो ट्रेन लेट से चलाई गई, जिसमें कि ऐसा समय चलाया कि इतना समय आते आते तब तक पैसा ही ख़त्म होने लगा। और इधर मकान मालिक है, वो भी किराए के लिए बोल रहा है, तो हम लोग लास्ट में पैसा ही नहीं बचा। तो तो आप कब तक पहुंच जाओगे? जब तक पहुंच जाए 10 दिन 12 दिन जो भी लगे। खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा है? खाने पीने का आपको? खाने पीने के लिए तो रास्ते मिल रहा है, इतना मिल गया है कि ये बैग देखिए ले नहीं पाते हैं।
खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जो सरकार द्वारा जो व्यवस्था चलाई गई थी कि आप ऑनलाइन करोगे, उस पर अप्लाई किया, तो उसके बाद कोई मैसेज आया आपके पास? उसके पास कोई मैसेज नहीं आया आने जाने का। और ट्रेन भी चलाती है तो वो नई दिल्ली से चलाती है, यूपी के अंदर, तो हमें पता ही नहीं कहाँ से चल रहा है ट्रेन। तो आप फिर पैदल ही निकल लिए? हाँ, पैदल ही निकल गए। साइकिल खुद खरीदी है? हाँ, साइकिल खुद खरीदे हैं, जिसमें कि यहाँ देखते हैं कब तक पहुँचते हैं बिहार। और ये कितने रुपए की साइकिल खरीदी आपने? साइकिल तो हमारे 1500 का है, पुराना सेकेंड हैंड लिए हैं साइकिल। जी बिल्कुल। देखो, आपने सुना, लोगों ने साइकिल भी खरीदी है। सरकार ने जो वादा किया था कि लोगों को जो अगर वेबसाइट है उस पर अपलोड करेंगे तो जो सुविधा है बस ट्रेन, उसके द्वारा उन्हें बिहार और भी जो राज्य है वहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि उस पर अपलोड भी किया, लेकिन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आखिर इन्हें कब जाना और कैसे जाना। इसीलिए इन्होंने साइकिल खरीदी और ये साइकिल से ही अपने बीवी के साथ बिहार के लिए निकल लिए। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक और तस्वीर सामने आई। यहां पर एक पति पत्नी साइकिल से ही बिहार के लिए निकल चुका है। इनका कहना है कि उन्होंने काफी बस और ट्रेन के लिए समय से आवेदन भी किया, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिससे कि वो अपने घर पहुंच पाए। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने बात भी की है, आपको सुनाते हैं। दोनों का पलायन का सिलसिला जारी है। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि जो उनको हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी और उन्हें स्पेशल जो बसें हैं वो चलाकर, ट्रेन चलाकर उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त परी चौक पे मौजूद हूं। तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से मासूम बच्चे के साथ ये लोग आए हुए। देखोगे किस तरह से मासूम बच्चे हैं इनके साथ। जरा गौर से देखोगे, ये लोग हैं महोबा जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, पैदल जा रहे हैं। इनसे बात करते। भैया क्या नाम है आपका? भगवान दास। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। खाना आना मिला है? खाना कहीं नहीं मिला है यहाँ, मतलब नोएडा में कहीं नहीं मिला, दिल्ली में थोड़ा बहुत मिला था। अच्छा, बच्चों को खाना आना मिला है कुछ? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो आप बताना चाहोगे आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब साथ ही जा रहे हैं। साथ में जा रहे हो ना? हमारे काफी लोग निकल भी गए। अच्छा, तो खाना ना मिला है? खाना नहीं मिला, केला मिले। केला मिले? हाँ। जी बिल्कुल। तस्वीरें देखोगे तो आप चिंतित हो जाओगे। मासूम बच्चे हैं। इस बच्चे को देखो चाहे किस तरह से जो मासूम बच्चा है घर जा रहा है। बिट्टी कहाँ जा रही हो? घर। कहाँ जा रही हो? घर? हाँ। अच्छा, खाना मिला है? नहीं मिला है। देखो, बच्ची है, मासूम बच्ची है, कह रही खाना नहीं मिला है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे। पीछे देखोगे तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पाने के लिए लाइनों में लगे हुए। देखोगे किस तरह से लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से। जो बच्चे भी हैं साथ में, मासूम चेहरे हैं। आखिर इनका क्या कसूर है? ये लोग बेबस हैं, घर जाने को मजबूर है। सरकार वादे कर रही है हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, बसें चलाई जाएंगी, ट्रेन चलाई, लेकिन फिर भी जो मजदूर हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर है। आइए इनसे बात कर सकते। क्या नाम है आपका? शांता भाई। जी, कहाँ जा रही हो आप? छत्तीसगढ़। कहाँ जा रही हो? छत्तीसगढ़। अच्छा, तो कहाँ से रही हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो कोई बस ट्रेन नहीं मिली है? कहाँ मिले? भैया आप कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं, छत्तीसगढ़। अच्छा, तो कुछ खाने पीने को मिला? अभी तक से कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला है भाई। और भी देखोगे, जो बच्चे भी देखोगे साफ तौर से, ये चेहरा है मासूम चेहरा, किस तरह से ये बिरखा हुआ है। लोग परेशान है। आखिर ये जो अपने घरों के लिए लोग निकल चुके हैं, पैदल ही निकल चुके हैं। हालांकि इन्हें अभी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है, गाड़ी बस ट्रेन तो चलाई जाए, लेकिन अगर हम इन बच्चों की बात करें, जो चेहरे हैं मासूम चेहरे, ये कुछ अलग ही दिख रहे हैं। आखिर इन जो पहले जो हंसी दिखती थी, बच्चों में उदासी, इनका कहना है इन्हें को भी काफ़ी टाइम से खाना भी नहीं दिया जाएगा है। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं झांसी बॉर्डर पर दिहाड़ी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। हजारों की तादाद में अपने साधनों से मजदूर लौट रहे हैं। झांसी में इंडिया न्यूज के संवाददाता ने प्रशासन से व्यवस्थाओं और मजदूरों के पलायन का जायजा लिया है, बातचीत भी की है। देखते हैं। लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूर का अपने घर वापसी लगातार जारी है। हम इस वक्त झांसी के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, जहां पर मजदूरों का लगातार आना जारी है। यहाँ मजदूर जो आ रहे हैं अपने साधन करके, ट्रकों के माध्यम से, किराया से ट्रक करके, बस करके यहाँ पर आ रहे हैं और उनको यहाँ पर रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। यहाँ एक पुलिस का कैंप लगाया गया है। इनको ट्रकों को रोककर उनमें से जो मजदूर हैं उनको उतारा जा रहा है और उसके बाद इनको एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आपको एक और दूसरी तस्वीर दिखाएंगे
कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद में मजदूर यहां पर खड़े हुए हैं, पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन जो है पालन कराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। दूसरी तस्वीर और दिखाएंगे, जो एक ट्रक में भी भर के भेजा जा रहा है। जो मजदूर हैं उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है, ट्रकों के माध्यम से भेजा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है। और अगर बात करें स्वास्थ्य परीक्षण की, तो स्कैनिंग स्वास्थ्य विभाग का कोई भी यहाँ पर कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है, केवल पुलिस है। और जहाँ के जो है रजिस्ट्रेशन जिन्होंने जिस जिले का कराया है, उस जिले में उनकी शिफ्टिंग की जा रही है और सीधा का सीधा उनको बसों में शिफ्ट करके, और वो भी बगैर परीक्षण के, बगैर स्वास्थ्य परीक्षण के, बगैर स्कैनिंग के भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो भी इंतजामात हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं दिहाड़ी मजदूर, नाकाफी साबित हो रहे हैं। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन तो पलायन का सिलसिला जारी है। सरकार की तरफ से दावे और वादे तो हो रहे हैं, योजनाएं भी जारी की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं की हकीकत जमीन पर क्या है, हमने आपको इस बुलेटिन में दिखाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।